हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतर और खुशमिजाजी से रह रहे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे और इस टाइम अपनी पढ़ाई पर बहुत ही बेहतर तरीके से ध्यान दे रहे होंगे। मैं इस वीडियो में आपको उत्तर प्रदेश पंचायती राज डिपार्टमेंट की सबसे महत्वपूर्ण भर्ती के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी कुछ दिनों पहले मतलब जून में आई थी, जिसका आवेदन प्रक्रिया 1 जून से चालू हुआ था और 15 जून को ख़त्म हुआ था। तो इस उत्तर प्रदेश पंचायती राज डिपार्टमेंट में एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 300 भी नहीं, पूरे 1875 वैकेंसी आए थे, जिसमें कि पूरे तरीके से केवल और केवल सिविल इंजीनियरिंग मांगा गया था। और आर्किटेक्चर, चाहे वो डिप्लोमा हो चाहे बीटेक। जो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर होता है वो 3 साल का पाठ्यक्रम होता है, जबकि अगर कोई बीटेक होल्डर है तो वो 4 साल का होता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा उत्तर प्रदेश पंचायती राज डिपार्टमेंट में क्या क्या है, उसकी जॉब प्रोफाइल क्या है और कैसे क्या होता है, उसका आधार क्या है, कब तक आने की उम्मीद है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज डिपार्टमेंट में विभिन्न ग्राम पंचायत में आर्किटेक्ट सिविल इंजीनियरिंग की कार्य आधारित भुगतान के आधार पर भर्ती के लिए आवेदन 1 जून 2022 से आमंत्रित किए गए थे। तो इसमें जो 1875 वैकेंसी है वो सभी ज़िलेवार बांटे गए हैं। हर ज़िले में 25 आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर को पोस्टिंग दी जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर ज़िलों में 25 वैकेंसी दी जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कुछ ज़िले बड़े हैं, कुछ ज़िले छोटे हैं। जैसे शामली ले लीजिए, शामली का क्षेत्रफल भी छोटा है और जहाँ देखा जाए लखनऊ के अगर रिस्पेक्ट में देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि शामली ज़िले जैसे और भी बहुत सारे छोटे छोटे ज़िले हैं, उनमें भी 25 दिए जा रहे हैं जूनियर इंजीनियर। लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि इनमें सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा और सिविल इंजीनियरिंग बीटेक और आर्किटेक्चर डिप्लोमा और आर्किटेक्चर बीटेक, ये दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि इसमें जो भी है पंचायती राज डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर बनेगा वो कम से कम 3 साल के लिए इम्पैनल किए जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जैसा कि इनके नोटिफिकेशन में लिखा गया है, कि इसमें किसी भी सरकारी विभाग में कार्यरत या प्राइवेट कंपनी या कहीं भी फुल टाइम कार्य करने वाले स्टूडेंट या कोई भी पर्सन अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपकी आयु 18 वर्ष कम से कम और मैक्सिमम 65 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन दोनों ही कंडीशन को भी फॉलो करने चाहिए। वो ना तो किसी सरकारी विभाग में कार्यरत हो, ना ही किसी प्राइवेट जॉब फुल टाइम करता हो। ये केवल और केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो इस टाइम पूर्ण रूप से बेरोजगार हैं। तो जाहिर सी बात है ये एक तरीके की पार्ट टाइम टाइप की जॉब होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि चाहे भारत सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, इन दोनों का ही टारगेट है कि हमारे गांवों में सारी सुविधाएं उपलब्ध हमें कराना है। चाहे वो ओडीएफ सिस्टम हो, चाहे ग्राम पंचायत की रोड हो, चाहे सीवर लाइन हो, चाहे ग्राम पंचायत के विकास से संबंधित किसी भी कार्य को जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो बहुत ही प्रतिबद्ध तरीके से करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो जाहिर सी बात है कि अगर उत्तर प्रदेश पंचायती राज डिपार्टमेंट में आपको जाना है तो इसका सीधा सा एक फंडा है कि आपके कुछ लोग होते हैं जैसे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर किए हैं और कुछ लोग बीटेक हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर बीटेक वाले नॉलेजेबल ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसमें क्या है परीक्षा है नहीं, इसलिए अगर आपने डिप्लोमा में अधिक अंक अर्जित किए हैं
तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है आपका ही सिलेक्शन हो, और ऐसा पॉसिबल भी है। और अगर कोई भी विद्यार्थी अगर 80% से ज़्यादा अंक लाया है तो जाहिर सी बात है कि उसके 40 नंबर तो और मेरिट लिस्ट में बढ़ जाएंगे। इसीलिए उम्मीद करता हूँ कि जो सरकार है वो बहुत ही बहुत ही पारदर्शिता के साथ इस भर्ती को करेगी, जैसा कि सरकार भी चाहती है कि बहुत ही पारदर्शिता के साथ हम इस भर्ती को करें, और प्रतिबद्ध भी पूर्ण तरीके से है, ताकि वहाँ पे अच्छे इंजीनियर जाएं, अच्छे कंसल्टेंट जाएं, जिससे कि वो सारे काम करें। एग्जैक्टली में आपको जो काम करना है वो वहाँ पे जाके गांव में, जैसे अगर आप मान लीजिए कि वाराणसी ज़िले में रहने वाले हैं, तो वाराणसी ज़िले में ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी गांव हो, तो आप 25 लोग रहेंगे, तो वो जाहिर सी बात है कि केवल और केवल 25 लोग ही सारे प्रोजेक्ट पे कार्य करेंगे। और जब सारे प्रोजेक्ट पे आप कार्य करेंगे तो जो भी कॉस्ट होगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट होगा, उसका 2% जो है आप लोगों को एक तरीके से मेहनताना के तौर पे दिया जाएगा, जैसा कि सरकार ने ये भर्ती के नोटिफिकेशन में पहले से ही क्लियर बता दिया है। और आप लोग बेफिक्र रहें, जैसा कि धीरे धीरे अपडेट होता रहेगा कि क्या है क्या नहीं है। और इस भर्ती में काफ़ी चीज़ें, जैसे 3 साल के लिए अगर कोई विद्यार्थी अगर उसमें चयनित हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि 3 साल के बाद उसको हटा दिया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो ज़िला बड़ा हो, जैसे वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, ये सारे ज़िले क्या है, बड़े बड़े हैं, तो इसमें गाँवों की संख्या भी ज़्यादा है, और जहाँ पे गाँवों की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ पे काम भी ज़्यादा होगा। हो सकता है कि वहाँ पे 3 साल में कार्य ना हो पाए पूर्ण तरीके से, इसलिए आपको हो सकता है कि 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर दे। हो सकता है अगले 2 सालों में भी काम ना हो तो आपको और एक्सटेंड कर दे। तो ऐसे कार्य ये नहीं है कि आपको हटा दिया जाएगा, हो सकता है कि आपके जो पोजीशन है उसको एक्सटेंड किया जाए, तो वो आगे की प्रक्रिया है। लेकिन कम से कम आप सभी लोग जो भी इसमें चयनित होंगे वो 3 वर्ष के लिए कम से कम चयनित होंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और बाकी रही कुछ भी, मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। मेरिट लिस्ट में जैसे आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा तो देखा होगा कि 40 अंक जो है 80% से ज़्यादा जिस विद्यार्थी के उसको मिल रहे हैं, जिसके पास एक्सपीरियंस है उसको भी कुछ नंबर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो ये सब जोड़कर पूरा सॉफ्टवेयर बेस पे जिसके क्या हैं हर एक चीज़ जोड़कर ये सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा। और हर डिस्ट्रिक्ट में कितने स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, कितने स्टूडेंट में, जैसे मान लीजिए कि जौनपुर ज़िला है, जौनपुर ज़िला में हो सकता है 2000 लोगों ने भरा हो, ठीक, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि लखनऊ में जो 2000 लोगों ने भरा है वो जौनपुर में रहने वाले स्टूडेंट से थोड़े कमज़ोर हो, तो हो सकता है कि लखनऊ का मेरिट कम जाए, जौनपुर का मेरिट ज़्यादा जा सकता है। हो सकता है कि जौनपुर में जो रहने वाले स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा टैलेंटेड हैं, तो जाहिर सी बात है उनके परसेंटेज ज़्यादा होंगे। जब उनके परसेंटेज ज़्यादा आए होंगे और प्लस किसी के पास अगर एक्सपीरियंस है तो मेरिट में वो ऊपर चले जाएंगे। इस आधार पर उनका चयन हो सकता है, और हर ज़िले के लिए अलग अलग मेरिट बनाया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और भगवान से मेरी प्रार्थना है कि जितने भी अच्छे बंदे हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, उनका चयन जल्द से जल्द हो, ताकि 1875 लोग कुछ नहीं तो कुछ नहीं, डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली तरीके से कुछ बेरोज़गारी हटे, जिससे कि वो अपने घर परिवार को चला सकें। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरा ये जो वीडियो है वो पसंद आएगा, और आप लोग ऐसे ही देखते रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं आपको उत्तर प्रदेश पंचायती राज डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर से रिलेटेड और भी अपडेट जो है वो अगले वीडियो में लेके आऊँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को वो वीडियो भी पसंद आएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।